नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। नियमों का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखें तो पहले व्रत का संकल्प कर लें। ये व्रत 11 या फिर 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में मीठा ही खाया जाता है। आइए पढ़ते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। वह हर रोज अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती थी तो मुट्ठी भर जौ ले जाया करती थी। इस प्रकार जे पाठशाला के मार्ग में जौ छींटते जाती थी। यही जौ लौटते समय स्वर्ण के बन जाते थे, जिसे वीण कर वो घर ले आती थी। एक दिन की बात है, जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी, तभी उसके पिता की नजर इस पर पड़ी और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले ही दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह हमेशा की तरह आज भी कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। वापस लौटकर जब जौ बीन रही थी तभी उसकी नजर सोने के सूप पर पड़ी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सूप मिला। कन्या इसे घर ले आई। फिर से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ के रंग ढंग नहीं बदले। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। तभी उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस दौरान कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। अपने घर आकर अन्न जल का त्याग कर दासी के साथ लेट गया। राजा को उसके बेटे की हालत देखी नहीं गई। वे अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम किस बात से दुखी हो? किसी ने अपमान किया है क्या, या फिर कोई और कारण है? तो बताओ मुझे, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार यह सुनकर बोले, मुझे आपके किसी भी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तेरा अवश्य उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा के मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पुनः गरीबी का निवास हो गया। इनके भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ बताया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और पूरी स्थिति बताई। इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को जहाँ लेकर आओ, मैं उसे सारी विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो सकती है। इसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर आए। फिर कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर
स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद ही उसकी मां ने एक भी बात नहीं मानी। सुबह उठने के साथ ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। मां के बर्ताव से उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। बेटी ने एक रात कोठरी से सारे सामान को निकालकर अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उसे निकाला और स्नान आदि करा के जबरन पाठ करवाया। फिर उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई। जे प्रति एक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव का घर खुशियों से भर गया। वे बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।